हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो रिएक्शन वीडियो है उस वीडियो में मैं जिन की बात करने वाली वो सारी काल्पनिक पात्र हैं। इस घटना के साथ अगर किसी रियल लाइफ की घटना के साथ मैच हो जाती है तो वो संयोग मात्र है। ये बोलना अभी जरूरी हो गया है क्योंकि धमकियाँ आ जाती है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को ऑलरेडी धमकी आ चुकी है, लेकिन कहते हैं ना किस किस का मुँह बंद करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे रिएक्शन चैनल छोटे से लेकर बड़े तक इस विषय पर बोलना शुरू कर दिया है। चलिए आज बात करते हैं छोटी बच्ची की जो लाइव आई थी उसके बारे में, और बच्ची की लाइव के बाद भाभी ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, आप लोगों को इतना किसी का सपोर्टर नहीं बनना है कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल दे जो आप सुन ना पाओ। देखिए यहाँ पर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते हो, ना ही मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ, ना मेरा किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही किसी के साथ दोस्ती। जो वो लोग ब्लॉग में दिखाते हैं उसी के आधार पर हम बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अंधभक्त बन जाते हैं कि वो लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हैं। पहले बात करते हैं माइनर बच्ची के लाइव के बारे में। उसने जो लाइव आई थी बिना किसी को बताए, कोई कम्युनिटी पोस्ट पहले उसने नहीं डाली थी, अचानक से लाइव आ गई थी। उसने लाइव में सभी से बोला जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो। लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा भी और बहुत हार्श क्वेश्चन भी पूछा गया था और सारे क्वेश्चन के आंसर वो दे रही थी। खासकर वो अलका जी जो शुरू से उस मुद्दे से जुड़े हुए थे उनकी क्वेश्चन के आंसर दे रही थी। बहुत सारे रिएक्शन चैनल उस बच्ची से क्वेश्चन कर रहे थे और वो बच्ची बेझिझक होकर उस क्वेश्चन के आंसर दे रही थी। कुछ दिन पहले उनकी भाभी भी गई थी किसी रिएक्शन चैनल के लाइव पर, वहाँ पर भी ओपन लाइव था, वहाँ पर भी कोई भी आकर क्वेश्चन पूछ सकता था उनसे। एक ऑडियंस ने उनकी भाभी को हार्श क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जिसने वो लाइव बैठाई थी वो बीच में आकर कहने लगी प्लीज इतनी हार्श क्वेश्चन मत पूछिए, उनकी मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो बच्ची बिना डरे सारे क्वेश्चन के जवाब दे रही थी वो झूठी है, क्योंकि वो रोई नहीं। उसके आंखों में फियर दिख रहा था, उसके चेहरे में साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो डरी हुई है, क्योंकि इतने सारे लोगों को जवाब देना था। अगर उसे कंट्रोवर्सी करना होता तो वो बिना बताए लाइव में नहीं आती, वो एक एक करके पार्ट पार्ट करके वीडियो लेकर आती और खूब डॉलर छापती वो भी। लेकिन उसे केवल लोगों के सवालों का जवाब देना था, ना कि वीडियो खेलना था। कोई लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि उस लड़की को कोई सिखा रहा था पीछे से। मेरे हिसाब से तो कोई पीछे बैठकर सिखाना नहीं बल्कि साथ बैठकर सिखाना चाहिए था, क्योंकि वो बच्ची अभी माइनर है। वाईटी में हम सब ने देखा है कि शादीशुदा औरतें भी अपने हस्बैंड को लेकर बैठते हैं अपनी बातें रखने के लिए। ऐसे में अगर कोई उसे पीछे से सिखा भी रहा था, मेरे हिसाब से वो कोई गलत बात नहीं है। इस उम्र में इतने सारे लोगों के बीच में लाइव में आकर एक एक करके सारे लोगों के आंसर दे रही थी। वो लाइव देखकर सच में ये कहना बनता है कि बहुत समझदार है वो बच्चे। अभी मुझे बहुत लोग शायद आकर बोलेंगे कि क्या गलती सिर्फ बहू रानी की थी, तो उसका जवाब मैं दे दूं कि नहीं, सिर्फ गलती बहू रानी की नहीं थी, इन लॉस की भी गलती हुई होगी। लेकिन सोशल मीडिया में घर छोड़ने को लेकर स्टेटमेंट बदलना, ससुर के बारे में ये बोलना कि वो गंदी नजर रखते थे और फिर ससुर के बारे में कुछ अलग ही बोलना, अपने इन लॉस के बारे में इल्जाम लगाने से लेकर अपने ननद के बारे में इल्जाम लगाना, द बॉट चैनल के मुद्दा से लेकर प्रॉपर्टी का मुद्दा तक सारे सोशल मीडिया में लाकर पटका कौन,